अगर आप स्विट्जरलैंड से कहीं बाहर रहते हैं तो वो आपसे फॉरनर्स के या ओवरसीज के चार्जेस भी अलग से आपसे ले सकता है। आपको गारंटी देता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी अपनी गवर्नमेंट तक भी नहीं पहुंचेगी किसी तरीके से। बैंक स्टेटमेंट किसी जगह ना पहुंचे इसकी वो अलग फीस चार्ज करते हैं आपसे। और नंबर्ड अकाउंट जो होता है इसके अंदर इसकी चेकबुक भी नहीं आपको मिलती, क्योंकि जाहिर बात है चेकबुक होगी तो चेक्स के थ्रू अगर पेमेंट होंगी तो मनी ट्रायल पूरी की पूरी कहीं से भी हासिल की जा सकती है। इसमें चेक्स भी नहीं आपके पास मिलते हैं। इसकी जगह जो स्विस बैंक है वो आपको ट्रैवलर चेक देता है, जो स्विस बैंक आपको खुद इशू करता है। वो जो ट्रैवलर चेक है वो एज ए करेंसी आपने यूज करना होता है, उसके ऊपर अमाउंट लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो एज ए कैश ही काम आता है। ये जो ट्रैवलर चेक होता है इसके लिए भी बैंक जो है वो आपसे 1% अलग से चार्ज करता है। और स्विस बैंक के अंदर जो है आपके पास बॉन्ड्स का और सेफ के भी ऑप्शन होती है, उससे अलग से वो आपको चार्ज करते हैं। और उसके अंदर आपका गोल्ड या ज्वेलरी या बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कीमती पेंटिंग्स, घड़ियां वो लोगों ने वहां पे रखी होती है। और स्विस बैंक जो है वो अपने कुछ खास पर्सनल कस्टमर के लिए सीक्रेट वॉल्ट्स भी देता है, जो अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर मौजूद है उनके पास, जहाँ पर उनके क्लाइंट्स अपना गोल्ड, डायमंड्स और दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें जो है वो वहां पे ना जाके रख सकते हैं और वैसे दुनिया से छुपा के रख सकते हैं। ज्यादातर जो इस तरह के बंकर्स हैं वो स्विट्जरलैंड की माउंटेन्स के अंदर लोकेटेड है। किसी दौर में वो जो बंकर्स थे वो उनकी मिलिट्री ने बनाए थे, तो बाद में स्विस बैंक्स ने जो है वो बंकर्स इसी तरीके से वो सुरंगें जो बनाई हुई थी पहाड़ों के अंदर वो खरीद ली। ये हर क्लाइंट के लिए ये बंकर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है जिन्होंने उनकी सारे जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो पास किए होते हैं। ये बात आप सुन के बड़ा हैरान होंगे कि कुछ ऐसे भी बंकर्स हैं जहाँ पे रोड जाता ही नहीं है, वहाँ पे आप सिर्फ वाया हेलीकॉप्टर पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसे भी बॉट्स मौजूद हैं। तकरीबन $5-5.25 लाख रेंट पे मिलते हैं ये बॉट्स। अब आप खुद तसव्वुर कर लें जब रेंट ही इतना है तो अंदर सामान कितना महंगा सामान होगा जो वहाँ पे रखते हैं लोग। और हमारे आपके जैसे लोग बहुत हैं और हम इर्द गिर्द देखेंगे, लेकिन रिच लोग हैं वो भी बहुत हैं, उनको स्विस बैंकर्स को ये परेशानी नहीं है कि ये वॉल्ट हमसे लेगा कौन। ये बड़े आराम से सेल हो जाते हैं ये बॉन्ड्स। खासतौर पर जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है तो लोगों का करेंसी पे इतना एतमाद नहीं है, तो लोग ज़्यादातर इकोनॉमीज में लोग डायमंड्स, गोल्ड और इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं। तो लोगों के पास जिनके पास ज़्यादा तादाद में मौजूद है उनके लिए जाहिर बात है वो फिर इस तरह के वॉल्ट्स अवेलेबल है और वो उतनी फीसिस पे करके वहाँ पे रख भी सकते हैं। और वो बंकर्स जो हैं वो उनको कोड मिला होता है और वो कोड जो है वो इस तरीके से अपने बच्चों में चला देते हैं आगे, और इसी तरह अपने फैमिली ट्री बनता चला जाता है आगे कि मेरे बाद ये कोर्स जो हैं फला फला को नेक्स्ट ऑफ किन जो बताए होते हैं उनको मिलते रहते हैं बाद में वो कोर्स। हाँ, कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जिसकी वजह से स्विस बैंक जो है वो अपने क्लाइंट्स की जो है इंफॉर्मेशन है वो दूसरे इदारों को दे देता है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी एलिगेशंस होनी चाहिए जिनका मैं अभी आपसे जिक्र करता हूँ। स्विस बैंक के लॉज के मुताबिक अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या स्विस बैंक के अंदर फ्रॉड का केस है तो सिर्फ उन वजूहात की वजह से स्विस बैंक आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शेयर कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पैसा, आपकी अमाउंट या जो भी आपके वॉलेट में है, जो भी स्विस बैंक में पड़ा है वो सारा भी दे दिया जाएगा, वैसा नहीं होता। ये सारी एक्टिविटी सिर्फ इसलिए कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना उसको पकड़ा जा सके, ये भी अब शुरू हुई है, पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल। और स्विस बैंक की एक और भी बड़ी मुनफरिद बात है कि दुनिया भर के किसी भी बैंक में आप सेविंग अकाउंट खोलें तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में जो अकाउंट है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो -7.5% है, यानी कि आपको उल्टा इंटरेस्ट बैंक को देना होता है। यानी फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए रखवाए हुए हैं तो आपको 750 रुपए स्विस बैंक को देने पड़ेंगे भी मेरे पैसे संभाल के रखो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो लोग वहां पे अपना पैसा रखते हैं वो मुनाफे में ही रहते हैं। वो इसी तरीके से कि आपने इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान में एक स्विस बैंक जो है वो 328-330 रुपए का है, तो आज अगर ये पैसे आप उधर रखवाएंगे तो 10 साल के बाद ऑब्वियसली जिस तरीके से पैसा की वैल्यू हो रहा है तो स्विस फ्रैंक की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हुई होगी। जिस तरह अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो ये राउंड अबाउट 170-175 रुपीज़ पे था। स्विट्जरलैंड की जो इकॉनमी है वो बाकी सारे मुल्कों से बड़ी डिफरेंट है। ओवरऑल द ग्लोब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन खास सिर्फ स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन रेट जो है वो माइनस में चला गया हुआ। जब दुनिया में बुरे हालात थे कोविड के बाद, इन्फ्लेशन हर जगह फैली हुई थी, उस वक्त भी 2022-23 का डाटा पिछले साल का हम देखें तो उस वक्त भी इन्फ्लेशन रेट स्विट्जरलैंड में सिर्फ 1.3% था। स्विस बैंक में अकाउंट बनाए, सेफ्टी की सेफ्टी और वैल्यू अलग से बढ़ेगी। अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर आपकी किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो अगर उसने नेक्स्ट ऑफ किन बताया हुआ है कि किसके पास जाएगा तो वो तो बड़ा क्लियर है मामला, उसकी सारी डिटेल्स जो है उसकी नॉमिनी को सारी ट्रांसफर हो जाती हैं एज इट इज। लेकिन हाँ, अगर उसी किसी क्लाइंट की डेथ हो जाए और उसने नेक्स्ट ऑफ किन ना या अपना नॉमिनी ना वहां पर शो किया हो तो फिर स्विस बैंक को पता नहीं चलता कि क्लाइंट की डेथ होगी, क्योंकि स्विस बैंक का
रूल्स रेगुलेशंस ऐसी हैं कि वो क्लाइंट से कभी खुद रब्ता करते ही नहीं है। अब जो है उन्होंने एक रूल ऐसा पास किया है कि अगर किसी अकाउंट में बिल्कुल हिलजुल नहीं है और उस अकाउंट को खुले हुए 10 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया, तो फिर स्विस बैंक जो है वो क्लाइंट से रब्ता कर सकता है। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो क्लाइंट से रब्ता नहीं करते ताकि उनको ये पता लग जाएगा कि इस वक्त क्लाइंट दुनिया में किस कोने में मौजूद है, तो उसकी सिक्रेसी जो है उसकी क्लाइंट की वो डिस्टर्ब होती है। और अगर कॉन्टैक्ट के बावजूद वो क्लाइंट नहीं मिल रहा तो फिर उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत से अकाउंट्स हैं जो खासतौर पर जंगों के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो स्विस बैंक ने जो थे वो ब्लॉक किए। जब 10-10 साल का डाटा उन्होंने देखा कि किसी ने रब्ता नहीं किया, उसके बाद उन्होंने उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जो भी स्विस बैंक कर रहा है या जो करता आ रहा है उसकी वजह से ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। ऐसी 2014 में G20 ममालिक ने एक ऐसा बिल पास किया जिसके अंदर स्विट्जरलैंड खुद भी शामिल था, जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि जितने भी बड़े ममालिक हैं इसके अंदर वो अपने बैंक्स की जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर जरूरत हुई तो एक दूसरे से शेयर करेंगे। 50+ कंट्रीज ने इस सारे मुआहदे को साइन किया। और ये वही दौर है जब पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कहावतें कही जाती थी कि हम पेट फाड़ के पैसे निकाल लाएंगे, जहाँ जहाँ पे पैसा है हम वो पैसा वापस ले आएंगे। तो ये वही दौर था 2014-15 का कि जब ये स्विट्जरलैंड ने भी साइन एग्रीमेंट कर लिया था कि ठीक है अगर बहुत ज़रूरत हुई तो हम स्टेटमेंट्स हैं या फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे हम बाकी ममालिक के साथ। इस एग्रीमेंट में ये एक और चीज़ भी थी कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उस इंफॉर्मेशन के शेयरिंग की वजह से किसी भी उनके क्लाइंट के साथ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लेगी वो गवर्नमेंट। लेकिन आपको पता है लोगों के पास इसका भी तोड़ मौजूद हुआ, तो लोगों ने अपने मुल्क से अकाउंट्स बनवाए ही नहीं थे। अक्सर लोगों ने, अक्सर जिनके पास जाहिर बात है बेतहाशा अमाउंट है, पैसा है, वो अपने मुल्क से रह के उन्होंने अकाउंट नहीं बनवाए। उन्होंने दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं कुछ पैसों के बदले, उन्होंने उन ममालिक में जाके अपने अकाउंट्स बनवाए ताकि अगर उनका डाटा शेयर भी हो यहाँ जिस मुल्क में वो रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका उस डाटा उस नाम से मिले ही ना उनको किसी भी तरीके से। और ऐसे ही हुआ 2014-15 के बाद जो खासतौर पर ज़्यादा कुछ समझदार कुछ लोग थे उन्होंने अपना जो अकाउंट्स हैं वो फॉरन चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने और कंट्री में जाके अकाउंट खुलवा के उधर से अपना पैसा सारा ट्रांसफर कर दिया स्विस बैंक में। ज़्यादातर लोगों ने पैसा जो है वो डिजिटल करेंसी में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। और आप सोच रहे होंगे कि ये सारी कार्रवाई के बाद लोगों ने स्विस बैंक के अंदर पैसा रखना कम कर दिया होगा। स्विस बैंक ने 2020 में अपना एक आर्टिकल छापा था, उसके अंदर लिखा था कि पिछले 13 साल की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उन सबसे ज्यादा 2020 में उन्होंने पैसा जो है वो स्विस बैंक अकाउंट्स में आया है। उनको तो फायदा ही हुआ। असल में जो ब्लैक मनी किसी भी मुल्क से स्विट्जरलैंड में पहुंचती है वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो हवाले के थ्रू, हुंडी के थ्रू, ये डिफरेंट जो चैनल्स हैं इसके थ्रू होती डिफरेंट ममालिक से स्विस बैंक में पहुंचती है। ये जाहिर बात है फिर एक गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ का अंदाजा लगाना कि जौन सा पैसा वहाँ गया है उनके अगर शहरी का है तो वो वाया किस तरीके से उधर पहुंचा है और उसकी पूरी मनी ट्रेल नहीं मिल सकती। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं कि बहुत अमीर और पावरफुल लोग अगर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ब्लैक मनी को रोकने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। उन्होंने बड़े बड़े नोट्स बंद करने शुरू किए हैं, उन्होंने बॉन्ड्स बंद करने शुरू किए हैं। जिस तरीके से भी लोग कैश की सूरत में पैसे बाहर ले जा सकते थे उन्होंने वो तरीके बंद किए हैं, लेकिन फिर भी वो 1 रुपया भी अपने मुल्क में वापस नहीं ला सके स्विस बैंक से। इसकी 2 वजूहत ही हो सकती हैं। एक तो ये कि जो पावरफुल लोग हैं वो इतने तेज तरार हैं कि उनको पहले ही पता लग जाता है अब ये कंपनी ऐसे काम करने लगे हैं या आपकी गवर्नमेंट ऐसे कुछ काम करने लगी है, तो वो पहले ही अपना पैसा इधर उधर करके बाहर पहुंचा देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिन लोगों का ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता ही उनका है, जो उनको पहले से पता होता है। या ऐसा लोग हो सकते हैं जो पॉलिटिकल क्लास के नज़दीक होते हैं, उनका पैसा होता है। लेकिन इससे आपके माइंड में सवाल आएगा कि गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है तो फिर ये पैसा कैसे जाता है। तो ये जो अपने ऑपोजिशन में होते हैं ये उनका डाटा क्यों नहीं दे देते या उनको क्यों नहीं पकड़वा देते, बल्कि जब गवर्नमेंट चेंज हो रही होती तो आप हर दफ़ा देखेंगे, मैं पाकिस्तान में रहते हुए ये असेस कर सकता हूँ कि उतना ही पैसा मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आने लगते हैं या गवर्नमेंट जाने लगती है। और आखिरी वजह इसकी यही हो सकती है कि जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, गलती कोताही माफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।